जी वो आप ही का सामान ले जाना? जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की। रोज करती हूँ, समझे आप? जी? अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे, कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मैम साहब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है, सामान ले आओ। पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? पिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। जब देखो लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर, मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं, दे रही हैं? जी। ये एडवांस। एडवांस। ले आओ सामान। अरे लैम्प संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए हो गए। खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो, मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब गाड़ी के 2 ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है। एक काम कीजिए, मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। Idiot. क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मेम साहब। ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया, ये ले केला, खाले खाले। अरे 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 मेम साहब, बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैंप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस। यस क्या? चलिए वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब आदमी है। बम्बई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बम्बई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबरॉय, हॉलिडे इन, जहाँ कहीं वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या? क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा। कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know. अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं। आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली है। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो, कहाँ है ये जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये? मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या समझते हो मैं इस बस में रहूंगी? मेम साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। आज आपको मेरे सिवा देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप। मैं सोऊंगी कहाँ? यहीं, इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं? कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर, I mean, बिस्तर कहाँ है? मेरा क्या है मेम साहब, मैं यहीं कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतार रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में, I mean इस बस में, मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। कौन हो तुम? हम करण के दोस्त हैं, करण के साथी हैं। ये करण का गैंग है। यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें बहुत पास से देखना चाहते हैं, तुम्हें छू कर देखना चाहते हैं। करण, करण, अरे उठ यार। अरे क्या हुआ? क्या देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर पे लड़की थी। बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको। छोड़ आया। अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा, दादर जाना है गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादर? शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया, अभी आती बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी। न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो। Go and get the gypsy. इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए।
इसने उस बूढ़े को अपनी... अरे, वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप ही तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया? कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है। सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को। और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद। हाँ विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए उसके 3 वजह हैं। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। ओह। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने। और तीसरा मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है? तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था? अगर मैं कहूं हाँ, मैंने ही रोकी तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उस कोई का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिल लिया हूं, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी? अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहां चलना है? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है। करण, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह? तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था, वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो? कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते। मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिबानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। सर? शिबानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो, हमें रतन ढोलकिया बोल रहा हूं। तुम कौन हो? रतन ढोलकिया जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का बुट्टी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहां मिलेगा? हेलो, मगर तुम कौन हो? सर, मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा। पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है।